हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल अभ्यास साहित्य में। आप सभी को गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालना है इसके बारे में बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया है और बिल्कुल ही आप सीख रहे हैं स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल निकालना कैसे है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने देख लिया। आप देख ही रहे होंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालना है इसके बारे में आज बताऊंगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं, भाग विधि माने गुणनखंड विधि से थोड़ा हट करके है, इस विधि का उपयोग आप लोग को करना है। और एक संख्या ले रहा हूं मैं, ये संख्या 18,769 का वर्गमूल इस विधि से निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? भाग विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको एक ये लाइन खींचना है ऐसा, और ये दिए गए हल जब करेंगे तो पहले वर्टिकल लाइन खींचना है, सबसे पहले ऊपर से नीचे, और उसके बाद समझ में आ रही है, देखिए इस टाइप से लाइन खींचना है पहले, और एक आधी लाइन भी खींचना है, और 18, 7, 6, 9 को लिख देना है। यहां पर बड़े ध्यान से देखिएगा, ये डिवीजन मेथड जो है ना बहुत इजी है, लेकिन एक बार समझने की देरी है। ठीक है, समझना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है, गणित में समझना जरूरी है। क्या जरूरी है? समझना जरूरी है। तो देखिए इधर से जोड़ा बनाना है आपको, इधर पीछे तरफ से, हमारे राइट हाथ तरफ से। ठीक है, अब इसका तो जोड़ा नहीं बन रहा, हाँ जीरो लगा करके इसको भी जोड़ा आपको बना देना है। किधर से जोड़ा बनाना है? हमारे राइट हैंड तरफ से जोड़ा बना देना है, और इधर देखते जाना है, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसमें एक जीरो लगा करके उसको भी कपल कर देना है, जोड़ा बना देना है। क्या करना है? एक आड़ी लाइन खींचनी है एक ऐसा, और दिए गए संख्या को लिख देना है। इधर से हमारे राइट हैंड तरफ से आपको क्या करना है? जोड़ा बनाते जाना है, जोड़ा बनाते जाना है, जोड़ा बनाते जाना है। अब इसमें बड़े ध्यान देने की बात है, आपको सबसे पहले हल करते समय इधर से नहीं देखना है, देखना इधर से, जोड़ा बनाना है पीछे से, लेकिन हल करना है इधर से, इधर से, इधर से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तरफ से ही स्टार्ट करना। अब ये 0, 1 है, तो 1 किसका पहाड़ा में आएगा? किसका पहाड़ा में आएगा? बता है 1 किसके पहाड़ा में आता है? अरे बाबा खुद का पहाड़ा में आएगा, बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, है ना। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि अकेला ही भाजक है, और अभाज्य के लिए 2 भाजक होना जरूरी है। 2 फैक्टर इज कंपल्सरी फॉर प्राइम नंबर and more than 2 factor, that means composite number, isn't it? थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी बोल दे रहा हूं। तो आपको देखना है सबसे पहले कि ये 1 का टेबल में ही आएगा, तो 1 1 जा 1, देखिए 1 1 जा 1, तो यहां पर आपको इस लाइन को अब हटा दीजिए, अब क्योंकि यहां पर ऑपरेशन करने के लिए दिक्कत होगा, तो ऑपरेशन करना है। तो 1 1 जा 1। अब बताइए 1 1 जा 1, इसे माइनस करना है तो यहाँ 0 बचेगा। अब जब कॉपी होगा तो ये एरो लगा दे रहा हूं समझने के लिए, कॉपी होगा तो कपल ही होगा, अकेला तो नहीं होगा। ठीक है, अब 1 1 जा 1 कहने का मतलब, और यहाँ इधर भी इसका जो उत्तर लिखोगे 1 1 जा 1 यहां लिखना है, मैं आंसर लिखने भूल जा रहा था, इधर आपको कर लेना ऊपर में, और 1 1 जा 1, 1 एकम 1, और ये वाला जो फिनिश हो गया इसको घटा दिए तो 0 आया। जब 1 एकम 1 किए तो उसको यहां पर जोड़ना भी है, ध्यान रखना है, यही एक फंडा है इस मेथड में। जब 1 एकम 1 किए, जितना का गुणा किए, जितना पर आपने पहाड़ा पढ़ा उसको यहां जोड़ना भी पड़ता है। अब 1 और 1 को जोड़ दीजिए, अब यहां पर 87 क्या हो जाएगा? उत्तर जाएगा। ठीक है, अब इसको जिससे भी गुणा करोगे, जिससे भी हल करना है वो इसके साथ भी गुणा होगा। देखिए कैसे, अगर मैं 2 से लेता हूं तो 2 दूना 4 तो करना पड़ेगा, और 2 दूना 4 बहुत छोटा हो गया, इससे भी गुणा करना पड़ेगा, ये जोड़े हैं ना इससे, जैसे यहां पर 2 ऑलरेडी है
दो ऑलरेडी है, उसको समझिए पहले। यहाँ को जोड़ तो दिए एक एक दो, और इतना तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब ये दो है मान के चलो, ये वाला, ये जो सर्कल कर रहा हूं यहां पर, अगर मैं दो दूना करता हूं तो 4 और 2 दूना 4, 44 हो गया। अगर मैं ये दो पहले से है, यहाँ 3 तिया 9, 3 दूनी 6 करीब है, तो ये ठीक है। और अगर 4 से लेता हूं तो 4 चौके 16, एक हासिल 4 दूनी 8 और 1 9, ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ 3 लीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 3 जा 9। समझ में आई? देखो 2 क्यों नहीं लिया, बहुत छोटा हो जा रहा था। 2 दूना 4, अब ये 3 तिया का तो 9 लिख दिए। अब ये 3 का ना इससे भी गुणा होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस। और जब 3 से जब किए हैं बेटा, 3 से जब इसको गुणा कर दिए, देखो 3 तिया, ये देखो 3 तिया 9, और इसी 3 का गुणा इससे भी होगा, तो 3 2 जा, ये वाला 6 को हमने लिख दिया। और ये 3 को फिर जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दीजिए, 3 3 6 और 2 हो गया। अब 7 ये 7 में तो 9 नहीं घटेगा, तो यहां से एक हासिल लीजिए, 17 हो गया। 17 में 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 7 में 6 तो 1। अब ये पूरा परिवार यहां से उतर जाएंगे। अब ऐसा कौन सा संख्या है जिसका वर्ग करने पर 9 आता है? या तो 3 है या 7 है। भाग 17 या 18 वाला में आप दिया हुआ है, उसमें देख लीजिएगा। तो 3 से करते हैं, चलिए 3 तिया 9, 6 तिया 18 और 3 दूनी 6 और 1 7, बहुत छोटा हो जा रहा है। अब 7 से करते हैं, 7 से आ ही जाएगा क्योंकि 9 उसी में आता है। डायरेक्ट करो, काहे के लिए इधर उधर होना है। 7 सते 49, 4 बचा। अब 7 छक 42, 7 6 जा 42, 42 और 4 48, ठीक है। 7 7 जा 49 और 7 6 42 64 हो जाएगा। सॉरी, इसका गुणा 7 7 6 जा 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46, ये 6 फिर 4 और 7 दूनी 7 2 जा 14, 14 और 4 क्या हो जाएगा, 18। ये घट गए। इसका मतलब भाग विधि से ऐसा निकाला जाता है कोई भी संख्या का वर्गमूल। बहुत ही सरल है, एक बार रिपीट करिए। ये संख्या मैंने लिया और पीछे से इसको कपल बनाया, और जिसका कपल नहीं बन रहा है उसके फ्रंट में मैंने 0 लिखा। जब सॉल्व करना है तो इधर से करना है, तो 1 1 जा 1, 1 से घट गया। यहां लाइन मैंने खींच दिया था वो लिखने के लिए, बाकी आप नीचे खींचेंगे थोड़ा स्पेस दे करके। 1 1 कम 1, 1 में 1 घट गया तो 0, और 1 1 में इसको जोड़ दिए तो ये 2। अब ये उतर गया। अब ऐसा संख्या लेना है कि 3 तिया 9 इसके करीब हो, 3 तिया 9, ये गुणा इससे भी होना है क्योंकि इससे भी गुणा होना है। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, घटा दिए। फिर ये 3 3 को जोड़ दिए, 6 हुआ और 2। अब यहाँ पर 9 है, तो 9 केवल 2 ही संख्या को स्क्वायर करने में आता है, या तो 3 को स्क्वायर करेंगे या 7 के। 7 7 जा 49, 9 आया, या 3 3 जा 9। तो 3 में तो बहुत छोटा हो गया था, तो 7 ही लेंगे। 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42, माने 7 6 42, 42 में 4 जोड़ेंगे तो 46, 46 में भी 4 हो रहा है, तो 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। क्या हो जाएगा, 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 18,769 इक्वल टू 18,769 का 137 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद है ये विधि जो है ना आपको समझ में आया है। भाग विधि से गुण वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इस विधि को आपको प्रैक्टिस करना है, इसी विधि को फॉलो करना है। अगर एक बार में समझ में आए तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए, डेफिनेटली मैं दावा करता हूं आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन होता है ज्यादातर कि कौन सा संख्या को लें। ऐसा संख्या को लें जिसका स्क्वायर करें और उस संख्या को बगल वाला जोड़ा हुआ संख्या से भी गुणा करते हैं। एक ऐसे करेंगे तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तब आ जाएगा।
3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 मैंने किया, फिर जोड़ना है, फिर जो संख्या लोगे उसका तो स्क्वायर करोगे, बगल से भी गुणा होता है। तो इस प्रकार से आपका ये भाग विधि से आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि भाग विधि से जो वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना, थ्रू डिवीजन मेथड वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट। इट इज वेरी इजी मेथड, because once you understood this thing, definitely always you can do it. Through this method you can solve all given question through the division method. Understood? So you have to share, you have to practice, you have to do work on your notebook. ओके, सो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए, कुछ नया लेकर के आऊंगा। आपको वर्गमूल निकालना मैंने इस भाग विधि का सिखाया है। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।